हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। अभी हम डीवी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी डीवी है जो वो कब होगी। जो भी हमें सूचना मिली है, आज हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करने की कोशिश की। तो आप ध्यान रखिए, आपकी जो डीवी का जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है। आपका डीवी का शेड्यूल 9 तारीख और 10 तारीख को रहेगा। अब हो सकता है कि 9 तारीख को सिर्फ अनरिजर्व को बुला लिया जाए और 10 तारीख को रिजर्व के लिए बुला लिया जाए। हो सकता है कि आधे उस दिन बुला लिए जाए और आधे 10 तारीख को बुला लिए जाए। तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एक विषय ये रहता है कि जो बाहर के हैं एनडीआरआई वाले हैं और जो एआई टेक्नीशियन है उनका है, वो डिपार्टमेंट देख लेगा। अगर डिपार्टमेंट के पास कमीशन से हिदायतें आई होती है कि ये जो डिप्लोमा है, ये डिग्री है, ये वैलिड होंगी। अगर ये ना हो तो आप उसको लिख के दे देना, क्योंकि उनके पास एक चार्ट आता है, उसके अंदर वे टिक करेंगे भाई इसका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, इसके पास 10वीं का है, +2 का है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें उनके पास होती है। अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो वे लिस्ट ऊपर कमीशन में भेज देते हैं, फिर उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है अगर वो किसी भी तरीके से इनएलिजिबल मिलता है तो। इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या बायोमेट्रिक होगी। बिल्कुल आपकी उस दिन बायोमेट्रिक होगी और इसके साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और ये जो भी अदर कैटेगरी का एक प्रोफार्मा है कि किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इसके अंदर जो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो मैं बता देता हूँ। अब कईयों की प्रॉब्लम ये भी है कि किसी का फैमिली आईडी के अंदर फादर नेम अलग है, जैसे मान लीजिए सतबीर है, सतबीर सिंह है, और डॉक्यूमेंट्स में अकेला सतबीर है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एफिडेविट बनवाना होता है कि सतबीर है और सतबीर सिंह एक ही आदमी है और उसके ऊपर नोटरी के साइन हो जाते हैं। अब ये जो परफॉर्मा है ये वहीं पर मिलेगा आपको, जिसके अंदर नाम लिखना होता है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके लिख सकते हैं आप। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है। इसके बाद ये अपने अभी उस दिन काम का नहीं है, तो यहाँ पर जो भी वे बताएंगे डेट वगैरह वो भी लिखनी होगी। यस या नो यहाँ पर विलिंग देनी होती है। और इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट ये बाद में होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सीईटी का फॉर्म आपने फिलअप किया था वो होगा। ओरिजिनल मैट्रिक के डॉक्यूमेंट वो होंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट ऑफ एकेडमिक, ये आपके डिप्लोमा वगैरह। इसके बाद एफिडेविट डुली टेस्टेड बाय एन ओथ कमिश्नर, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद करेक्टर ये बाद में होती है वेरिफिकेशन, लेकिन जिन्होंने न्यूली पास आउट है उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है, वे करेक्टर सर्टिफिकेट वो ले जा सकते हैं। और जिसके पास नहीं है, गैप है, वो आपका एक फॉर्मेट आता है और उसके ऊपर सरपंच के साइन हो जाते हैं कि मैं इस उम्मीदवार को या कैंडिडेट को, इस व्यक्ति को पिछले 20 सालों से जानता हूँ, 10 सालों से जानता हूँ, और उसके ऊपर फोटो लगता है और नीचे जो भी सरपंच हो गए या फिर कोई भी पंच या मेंबर, वो नीचे क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। इसके अलावा अगर ये ना हो तो आप किसी भी गजटेड ऑफिसर से कि ये कैंडिडेट है, इसका बर्ताव बिल्कुल अच्छा है और इनको मैं 10 साल से 15 साल से जानता हूँ, तो वहाँ पर आप दो जो भी प्रोफेसर लगा लो या फिर एसडीओ वगैरह, आप उनके साइन करवा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम, अगर कोई पहले एम्प्लॉई है, डी ग्रुप में लगा हुआ हो और अब वीएलडी लग रहा है, तो वहाँ पर अपना एनओसी देगा। अच्छा, प्रीवियस अगर एम्प्लॉई है तो उसको क्या कौन से डिपार्टमेंट में था वो सारी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो वो आपको ओरिजिनल आपको दिखाना होगा। और कैटेगरी का सर्टिफिकेट 2021, 22, 22 और 23 ये आपके चलेंगे। और न्यू हो जिसके पास, तो वो भाई आपको लेके जाना है। और आपको 2 सेट, एक ओरिजिनल और 2 सेट आपका जो भी हार्ड कॉपी, जो सॉरी आपकी हार्ड कॉपी की बनवानी होगी, एक एक 2 सेट हो गए उनके। और उसके अंदर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी 2-2 कॉपी और 4 नए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और इसके बाद आधार और आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो धन्यवाद, ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। 9 व 10 तारीख को आपकी बायोमेट्रिक और डीवी होगी, उसके लिए आप तैयार रहें।